नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 10वीं पास कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है सीआईएसएफ में। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ में यानी कि 11 से 24 पोस्ट पे कांस्टेबल ड्राइवर के वैकेंसी निकाली गई है, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव एक फॉर्म भर के दिखाएंगे किस तरीके से वैकेंसी के लेकर आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरीके से आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लाइव एक फॉर्म भर के बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि भी लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग आवेदन कर पाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे शिक्षा मार्ग के ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पाएंगे तो इस वाले आर्टिकल पे चलेंगे, जो कि इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 11 से 24 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, जो कि लेटेस्ट जॉब रहने वाला है और सरकारी नौकरी रहने वाला है। ये नहीं कि संविदा पे जॉब होगा, यानी कि आपको परमानेंट जॉब रहने वाला है। यानी कि 11 से 24 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। इंपोर्टेड डेट की बात करते दोस्तों, नोटिफिकेशन जो पब्लिश किया गया है 3 फरवरी 2025 के डेट में पब्लिश किया गया है और आपका आवेदन प्रक्रिया यानी कि 3 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है। लास्ट डेट की बात करते 4 मार्च 2025 तक इसको लेकर आवेदन चलेगा। ये जानकारी दिया गया। बाकी एप्लीकेशन फी के बारे में हम आपको बता दें तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। वहीं पे अगर एसी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप आवेदन इसके लेकर कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो बताया गया कि कम से कम आपका उम्र 21 और मैक्सिमम 27 रखा गया है और आयु में सीआईएसएफ नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग की छूट भी दिया जाएगा, तो आपको छूट वगैरह भी मिलेगा। और ये आपको जन्म की जो भी गणना जो किया जाएगा 4 मार्च 2025 के अनुसार किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, शुरू में ही आपको बता दिया अगर आप कम से कम मैट्रिक पास है तो आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट भी रहना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, जो कि हैवी मोटर व्हीकल का यानी एमबी का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। लाइट मोटर का भी वो तो होता ही होता है, मंथली बनवा लेने के बाद ही आपको एमबी का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि 2-3 साल का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, जो कि इसमें ऑफिशियली जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि देख सकते 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा जा रहा है। तो एक बार देख लीजिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी कुछ डिटेल्स में बताया गया, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप जनरल एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ उम्मीदवारों के लिए निर्देशित मानदंड के अनुसार छोड़ वगैरह भी दिया जाता है इसमें। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर है तो भी आवेदन कर सकते हैं। चेस्ट की बात करते हैं 76 से 81 सेंटीमीटर के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। बाकी अदर जो होते हैं, गोरखा हो गया, अदर स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, उसमें आपको हाइट में 160 सेंटीमीटर और चेस्ट में 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी जो कि आप यहाँ देख लीजिएगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग कितना मिनट में कितना होना चाहिए, हाई जंप कितना होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि पीटी होता है, उसके बाद आपका पीएसटी होता है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। तो आपको उसके मार्क के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाता है। उसके बाद मेडिकल परीक्षा, मतलब आपको मेडिकल किया जाता है। अगर आप फिट बैठते हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। ये कुछ जानकारी था जो कि बाकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। आवेदन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई लिंक का ऑप्शन देखो, इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जब इस पे क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे, जो कि देख सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन दिया गया, तो जो भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले मैट्रिक के आधार पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। आपको फिर से दोबारा नाम डालकर, अगर आप नाम चेंज कराएंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं कराएंगे तो नो करेंगे और फादर्स नेम डालकर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से मदर्स नेम भी डालना पड़ेगा और मदर्स नेम वेरीफाई करा लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर के अनुसार आपको चेंज कर लेना है जो भी आपका, उसको फिर से दोबारा यानी कि जो भी जानकारी मांगा जा रहा है 2 बार मांगा जा रहा है, ताकि आप आवेदन करते समय किसी प्रकार से गलती ना करें। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और उसके बाद जेंडर आपको बता देना, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। फिर से दोबारा वही मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यानी कि आपको जेंडर वेरीफाई कराकर
ये कैप्चा दिखलाई दे, इसमें डालकर सबमिट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। जिससे सारा डिटेल्स आप भरेंगे, इसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पॉपअप खुल जाएगा। इसमें बोला गया है कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा, कैंसिल करके, नहीं तो अगर आपका सारा चीज़ सही है तो ओके का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया। तो दोनों आप चेक कर सकते हैं और लॉगिन का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन का ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिटी ड्राइवर DSP 2024, इस पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको भेजा गया आपके मोबाइल नंबर पे, नहीं तो ईमेल आईडी पर वो डालकर कैप्चा डालकर सबमिट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर, इस वाले वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें जिसका लास्ट डेट 4 मार्च 2025 तक रखा गया। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया जो कि आपको बारीकी से पढ़ लेना कि कितने साइज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या जानकारी दिया गया। तो आप पढ़कर नीचे की ओर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन प्रीव्यू, अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट, यानी कि 4 कंडीशन में आप इसको लेकर आवेदन कर पाए। तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट डिटेल्स में आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा, यानी कि पोस्ट की बात करें तो 2 प्रकार इसमें पोस्ट रखा गया है। पहला जो पोस्ट रखा गया है देख सकते कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट का रखा गया, उसको डायरेक्ट पंप ऑपरेटर का रखा गया। तो प्रेफरेंस इसमें मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप इसी के लिए अप्लाई करें, प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर आपका सारा चीज सही रहता है तो आपको प्रेफरेंस दिए होंगे तो उसमें आपको अप्लाई मतलब मौका दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस जो भी होगा आप इसमें दे दीजिएगा, मतलब ऑटोमेटिक एक में देंगे तो एक में ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा, यानी तो आप मैन्युअली बदल दीजिएगा। आपका नाम रहेगा, फादर्स का नाम रहेगा और यहाँ पे मदर का नाम रहेगा। कैटेगरी आपको चेंज कर लेना है, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो अपना जो भी कैटेगरी होगा तो कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा। आप अपना स्टेट चेंज कर लीजिएगा, कौन से स्टेट से आप अपना स्टेट चेंज कर लीजिएगा। मेल है, रजिस्ट्रेशन करते समय मेल की जानकारी देंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंडियन आ जाएगा। और इसमें आपको 9 नंबर में बोला गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम इसमें 10th मांगा जा रहा है। तो इसमें सिविल का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है कि आर्मी का, तो अगर आर्मी से काफी ज्यादा लोग हो रहते हैं तो आर्मी से आर्मी ग्रेजुएट किए होंगे तो वो चयन करेंगे। अगर आप सिविल है यानी कि आम नागरिक है, पहली बार इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर रहे हैं या नहीं किए, मैट्रिक पास है तो सिविल का ऑप्शन में क्लिक करके अब यहाँ पे मैट्रिक आपको चेंज कर लेना है। अगर 12th भी किए तो 12th इसमें चेंज कर, लेकिन मिनिमम मैट्रिक मांगे तो मैट्रिक ही चेंज करिएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन आपको चेंज करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप धर्म से आते होंगे तो अपना धर्म चेंज करेंगे। अब इसमें बोला गया कि देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर बोला गया कि जो दंगे जो हुए थे, यानी कि इसमें हम आपको हिंदी में थोड़ा कर लेते हैं। बताया कि आप 1984 के दंगे या 2002 के जो गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मारे गए थे कोई पीड़ित, उसके बचे या आश्रितों के श्रेणी में आते हैं तो आप हाँ कहेंगे, ठीक है। यानी कि सभी लोगों को शायद ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप आते हैं, अगर 1984 में जो दंगा हुआ था या 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, उसमें जो भी आश्रितों की श्रेणी में आते हैं तो हाँ कहेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं कहेंगे। इसमें बस आपको ऑप्शन ही चेंज करना है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। 12 नंबर बोला गया कि आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, यानी कि काफी ज्यादा जो कैंडिडेट हो पहाड़ी इलाके से आते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ कहेंगे तो आपको एरिया चुनना पड़ेगा, जैसे कि असम हो गया, डोगरा हो गया, गढ़वालिया हो गया, गोरखा, हिमाचल प्रदेश, इस सारे चीजों से अगर आप बिलोंग करते हैं इस राज्य से तो आप हाँ कहेंगे, अगर नहीं आते तो इसमें नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसमें बोला कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप सैनिक है तो इसमें आपको हाँ या ना में जानकारी बताना है। देख सकते हैं वेदर यू आर इन द एक सर्विसमैन है तो यस नो में जानकारी, अगर यस करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे नो रहेगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब इसमें जो बोला गया कि आप यहाँ देख पा रहे इसमें जानकारी दे कि आप CISF के कर्मी हैं, तो आप हाँ कहेंगे तो उसका जानकारी भरना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो नहीं भरना पड़ेगा, तो यहाँ पर नहीं कर दीजिएगा। अब ये आप बोला गया 15 नंबर की आप सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे हाँ कहेंगे, अगर होंगे तो, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। इसमें केवल ऑप्शन चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसमें जानकारी बता दीजिएगा, नहीं कहेंगे। और उसके बाद यहाँ से जन्म तिथि जो आपका आएगा ऑटोमेटिक उठा लेगा, रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसके रिगार्डिंग, तो ये छोड़ देना है। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हिस्मान पहचान, यानी कि आपके बॉडी पर किसी प्रकार से पहचान है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी बता देना है। तो अगर आपको होगा तो इसमें जानकारी बताइएगा, नहीं होगा तो नो मार्क्स लिख दीजिएगा। तो आप अगर आपके गाल पे या आपको कोई भी कटा फटा का निशान है हाथ पैर में तो आपको बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि अस्थायी पता क्या है, जैसे कि आपको पूरी डिटेल्स में आपको बताना है, जैसे विलेज आपका हो गया, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उसके रिगार्डिंग अच्छी तरीके से आपको जानकारी बताना है ताकि समझ में आ सके, ठीक है। अच्छी तरीके से
आपको जिस चीज पे क्लिक करेंगे बता दीजिएगा। डाकघर आपका कहाँ पड़ता है, राज्य आपका कौन सा है, तो अपना राज्य चयन कर लीजिएगा। नीचे कराएंगे तो आपको अपना जिला चयन कर लेना है और उसके बाद पिन कोड डाल देना है। नीचे अस्थायी पता के ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको अगर अलग होगा तो अलग डालेंगे, नहीं तो इस पे अगर टिक आउट करेंगे तो ऊपर जो जानकारी भरोगे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, यदि अगर कोई और नंबर देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, एसटीडी कोड जो होता है वो आपको दे सकते हैं। ईमेल आईडी ऑटोमेटिक रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग अब आपको जानकारी भरना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भरना होगा, जैसे कि गियर लाइसेंस संख्या सहित मोटरसाइकिल की संख्या आपको डालना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या। उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की रिगार्डिंग कब आपका इशू किया गया था, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो MCWG लाइसेंस, उसका डेट आपको इसमें चेंज कर लेना है, कब इशू किया गया था। उसके बाद नेम ऑफ द लाइसेंस इशू RTO ऑफिस आपका कहाँ है, उसका नाम क्या था वो आपको बता देना है। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नंबर आपको इसमें जानकारी भरना है, जो भी लाइसेंस नंबर होता है लाइट मोटर का वो आपको बन रहा है। डेट ऑफ इशू ऑफ LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, कब वो इशू किया गया था उसका जानकारी भरना है। कहाँ से इशू किया गया था उसका जानकारी भरना है। उसके बाद आ जाता है हैवी मोटर व्हीकल, यानी कि पहले लाइट मोटर व्हीकल बनता है यानी कि 2 व्हीलर का, उसके बाद 4 व्हीलर का बनता है जिसे हैवी मोटर व्हीकल कहते हैं, वो आपको बताना है। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल नंबर यानी कि लाइसेंस नंबर उसका बताना है कहाँ से, तो अब इसमें चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से उसको कब इशू किया गया था उसका डेट आपको बता देना है। उसका नेम ऑफ द लाइसेंस RTO नेम बता देना कि कहाँ से इशू हुआ था, जो भी लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV जो लाइसेंस होता है वो आपको बता देना है। अब नीचे आपको पूछा गया कि टाइप ऑफ कार्ड यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप जो भी देना चाहते हैं इस पे चेंज करेंगे। उसका कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद बोला गया 24 नंबर में कि आप जो फोटो अपलोड करने वाले हैं उस पे यानी कि आपका डेट मेंशन होना चाहिए, तो मेंशन है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपको नया वाला ही फोटो लगना चाहिए, उस पर डेट मेंशन रहना चाहिए, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। अब इसमें बोला गया कि दोस्तों ये समझने वाली बात है, हम थोड़ा इसे हिंदी में कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर आपको बता सकें। बताया कि आप किसी भी न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक संस्था द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, तो अगर आप दोषी ठहराए गए हो तो आपके ऊपर केस वगैरह हुआ होगा तो यस करेंगे, तो हुआ होगा तो इसमें जानकारी देंगे, नहीं हुआ तो नो करेंगे, ठीक है। 25 में बोला गया कि आप कभी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा से बर्खास्त किए गए, जैसे कि काफी ज्यादा लोग क्या होता है कि एग्जाम देने जाते हैं और किसी कारणवश वो गलती करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, या XYZ समझ सकते हैं कोई भी काम, तो किए होंगे तो हाँ कहेंगे, नहीं किए तो नहीं कहेंगे, ठीक है। और उसमें बोला कि आप परीक्षा के दौरान आपकी सेवाएं कभी समाप्त की गई है तो इसमें हाँ या ना में जानकारी भरना है। अगर आप कोई खेल खेले हैं जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, या कोई भी खेल किए हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें जानकारी देना है, क्योंकि इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर नहीं खेलेंगे तो इसे छोड़ भी दीजिएगा। नीचे करके इस पर टिक आउट करके आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या सबमिट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से होगा, आपको सेव ए प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जिस उस पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जैसे सबमिट प्रीव्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैंडिडेट डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ओके का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। अब जिसे ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डिटेल्स हो जाएगा, जो कि आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर आपका सारा डिटेल सही रहता है तो इस पे आपको दिखला, इस पे टिक आउट करके फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें सुधार भी करना है तो एडिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करके आप सुधार भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में सही है तो हम फाइनल सबमिशन का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि मैट्रिक का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है जिसपे आपका सिग्नेचर डेट होना चाहिए वो ध्यान रखा गया है, जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि सब PDF फाइल में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे तो फाइल की साइज बताया गया 1 MB दिया गया है, मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB PDF फाइल में अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस की साइज 1 MB में दिया गया, और फोटो आपका जो भी होगा 20 KB तक दिया गया, यानी कि 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको वही यानी कि 10 से 20 KB में होना चाहिए। आपको अपलोड करके और सेव ए कंटिन्यू का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव ए कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका आखिरी स्टेज हो जाता है पेमेंट करने का ऑप्शन, यानी कि सेव ए कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फिर व्यू देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बाद पेमेंट करके फाइनल सबमिट का ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमें फाइनल सबमिट नहीं करना था, आपको बताने के लिए इतना डेमो के रूप में बताएं।
बस लास्ट ऑप्शन, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। हालांकि आपको शुरू में ही आपको बता दिए कि किन को पेमेंट कितना लगेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट फी नहीं देना पड़ेगा। वहीं पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपया का आपको यहाँ से पेमेंट कटवाना पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करके रख लीजिएगा। दोस्तों फोटो पे आपका डेट मेंशन रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फोटो और आपके पास 10-12 फोटो भी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो वो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये बातें हो जाती है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका रहना चाहिए अच्छे तरीके से। तो एक इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके।